तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सर्च व्यू है, नीचे 2 आइटम दिख रहे हैं। टी जैसे ही मैंने सर्च किया तो 2 ब्लॉक आ गए हैं रिसाइक्ल व्यू में, और जैसे मैं टी ओ करूँगा तो 1 आ गया है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे एस कर देता हूँ, तो अगर आप देखें कुछ भी सर्च नहीं करना तो यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टैक में कुछ रटा जा रहा है। तो इसी तरीके से हम सर्च फंक्शनैलिटी को यहाँ पे आज इम्प्लीमेंट करेंगे इस वीडियो में। तो स्टीव रॉजर्स, जैसे कि मैंने स्टीव STE सर्च किया तो यहाँ पे स्टीव रॉजर्स आ गया है, और थानोस भी आ रहा है, और आपका टोनी स्टार्क भी आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एस अगर सर्च करते हैं तो सैंक्ची आ गया है। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं इस फंक्शनैलिटी को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सर्च कॉन्टेक्ट्स को, यानी कि जैसे हम पर्टिकुलर यूजर को सर्च करना चाहें तो कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक मीनू ऑप्शन। तो मीनू ऑप्शन मैं क्यों बना रहा हूँ, अब आप चाहें तो इसको सर्च व्यू जो है आप बना सकते हैं एक लेआउट के अंदर डाल के, पर यहाँ पे मैं मीनू बना रहा हूँ सर्च व्यू के लिए, ताकि मैं अगर हमें फ्यूचर में कभी कोई नीड पड़ती है कि जिससे हमें मीनू आइटम की जरूरत पड़े, तो हम पर्टिकुलर सर्च व्यू को और मीनू आइटम को वहाँ पे यूज कर पाएंगे। दोनों चीजें हमें मिल जाएंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए फ्यूचर को देखते हुए मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो उसको अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे आप यूज करते हैं। तो सिंपली मैंने एक आइटम बना दिया है, एक जिसकी आईडी मैंने सर्च दी है, टाइटल मैंने सर्च दिया है, एस कैपिटल होगा सर्च में दिया है मैंने। फिर हमने एक आइकन लगा लिया है आईसी सर्च, जो कि मुझे सर्च का आपको मिल जाएगा यहाँ पे वेक्टर एसेट में जाके आप क्लिप आर्ट आइकन को देखेंगे तो वहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम शो एज एक्शन को इफ रूम कॉलएप्स एक्शन व्यू कर रहे हैं, यानी कि जब भी रूम अवेलेबल है तो हमारा जो एक्शन व्यू है वो कॉलएप्स करके हमें दिखाई पड़े, यानी कि फुल एक एक्शन बार पे दिखे। फिर टाइटल हमने दे दिया है और ये सब हमने सेट कर दिया है। अब हम चलते हैं सीधे मेन्यू एक्टिविटी पे। मेन्यू एक्टिविटी पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे जो कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करने पे, यानी कि कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम जिस फ्रेगमेंट पे आ जाते हैं उसको हम हटा देंगे अभी तो फिलहाल, और यहाँ पे सिंपली एक सपोर्ट एक्शन बार सेट करेंगे जो कि है हमारा टूल बार मीनू का। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम सिंपली जो हमने मीनू बनाया है तो उसको मीनू इन्फ्लेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें उस मीनू को इस एक्टिविटी पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑन क्रिएट ऑप्शंस मीनू, और सिंपली इसके बाद हम लगाएंगे एक मीनू इन्फ्लेटर डॉट मीनू, एंड देन उसके बाद उस इन्फ्लेट के अंदर आर डॉट एक आईडी हमें देनी है। तो आईडी हमारा क्या था, एक मीनू में सर्च की हमने एक्सएमएल फाइल बनाई थी, जिसके बाद कॉमा मीनू सिंपली। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली हमें जो हमने बनाया था उसके अंदर सर्च व्यू, तो उस सर्च व्यू के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और फिर हम मीनू जो हमारा पैरामीटर है उसके थ्रू फाइंड आइटम करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर आइटम को हम फाइंड करेंगे जो कि हमारी आईडी थी उसकी। तो आर डॉट आई डी डॉट सर्च हो गया। उसके बाद हम एक्शन व्यू करेंगे एज सर्च व्यू। तो सर्च व्यू क्या है, मतलब आप वैसे सर्च व्यू चल जाएगा शायद मेरे ख्याल से, बट यहाँ पे मैं पूरा दे दे रहा हूँ एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पेट डॉट विजिट डॉट सर्च व्यू। तो इससे क्या होगा, सर्च व्यू जो एक्शन व्यू था हमारा तो उसको एज अ सर्च व्यू वो यहाँ पे हमने सर्च व्यू जो वेरिएबल है उसको बना टाइप कास्ट कर दिया एक्चुअली। तो अब हम क्या करेंगे, सर्च व्यू डॉट इस सबमिट बटन इनेबल्ड। तो सबमिट बटन इनेबल्ड कर दिया है मैंने, ट्रू कर दिया इसको। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेट ऑन क्वेरी लिसनर लगाएंगे, जिसके अंदर हम दिस दे देंगे। और उसके बाद इसको जब आप दिस देने के बाद जब आप इसको आल्ट प्लस एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये कुछ सिंपली रुकिए, हाँ तो आप देख सकते हैं लेट मेन्यू एक्टिविटी इंप्लीमेंट इंटरफेस सर्च व्यू डॉट ऑन करी टेक्स्ट लिसनर। तो ये यहाँ पे हमारे 2 ओवरराइड मेथड्स हो गए, यानी कि इंप्लीमेंट हुए हैं कुछ मेंबर्स। तो यहाँ पे क्यों मेंबर्स इंप्लीमेंट हुए ये आप देख सकते हैं कि क्लास में हमने एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। तो यहाँ से फिर हमें 2 फंक्शंस मिले जो कि है ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट और एक है ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज। तो सिंपली सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं पैरामीटर के अंदर तो क्वेरी स्ट्रिंग नल है। तो स्ट्रिंग जब नल है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर ये नल नहीं है तो इफ क्वेरी इज नॉट इक्वल टू नल देन हम अंदर आएंगे और एक एक्चुअली हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग का, जो कि हम पूरे होल एक्टिविटी में यूज कर सकें।
तो उसके लिए हम क्वेरी टर्म मैं ले ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का। तो आप इसके साथ आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, और उसमें कोई वो नहीं है। पर मैं यहाँ पे क्वेरी टर्म ले रहा हूँ, और क्वेरी टर्म इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्वेरी। तो क्वेरी तो हो जाएगा, और उसके बाद सिंपली एक हम चेक करेंगे कि अगर क्वेरी टर्म डॉट इज एम्प्टी है, यानी कि एक्चुअली डॉट इज एम्प्टी नहीं हमें चाहिए, एम्प्टी नहीं है तब तो नॉ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। पर एक्चुअली यहाँ पे हमें बता रहा है वो, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन होता है नॉट एम्प्टी का, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इज नॉट एम्प्टी होगा, उसके बाद हम एक फंक्शन को यहाँ पे रन कर देंगे जो कि हमारा सिंपली आप जो भी यहाँ पे बनाना चाहें, सर्च मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, सर्च यूजर्स कर सकते हैं हम, यहाँ पे सर्च यूजर्स कर सकते हैं। इस फंक्शन को बना के यहाँ पे एक क्रिएट कर देंगे फन सर्च यूजर्स, और उसके बाद सिंपली जो भी हमने यहाँ पे वो लिखा है उसको नीचे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि ये बूलियन फंक्शन है रिटर्न टाइप्स का। तो सिंपली अब इसको क्या करना है, जो हमारा क्वेरी टेक्स्ट सबमिट था उसको कॉपी करके सारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज के अंदर, क्योंकि दोनों ही चीजें सेम है, बस क्वेरी की जगह यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का पैरामीटर है, जिसको आप चेंज करके कुछ और भी कर सकते हैं। कोई खास ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद सब कुछ सही है, फुल कंप्लीट। अब हम जाएंगे सर्च यूजर्स पे। तो सर्च यूजर्स पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक टोस्ट लगा रहा हूँ मैं कि चेक करने के लिए कि जो आप यहाँ पे क्वेरी करेंगे हम लोग, तो वो यहाँ पे शो होगी या नहीं शो होगी। अगर वो शो होगी तो कैसे शो होगी, क्या शो होगा, यहाँ पे ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक टोस्ट लगा रहा हूँ। बाकी इस टोस्ट के बाद हम यहाँ पे सिंपली देखेंगे कि कैसे हम डाटा को लाएंगे और कैसे क्वेरी करेंगे फायरबेस में। तो ये हो गया हमारा टोस्ट सबमिट। अब हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। एक्चुअली इसको मैं नीचे डाल दे रहा हूँ सबसे, ताकि कुछ जो क्वेरी वाले हैं यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन है वो सारे साथ में हो जाए। और सिंपली एक्चुअली इसको टाइटल तो नहीं दिया मैंने अभी, और प्राइवेट सर्च व्यू सब ओके, लेट्स मेक दिस एक्चुअली यहाँ पे हम टूल बार मीनू डॉट टाइटल यहाँ पे दे देते हैं, और इसको इक्वल्स टू सिंपली कॉन्टेक्ट्स, जो कि हमने दिया रखा था पहले से ही, फिर भी दे सकते हैं कॉन्टेक्ट्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जो चाहें वो दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप कॉन्टेक्ट्स ही करें। तो यहाँ पे ओके एरर आई है, स्ट्रिंग सर्च जो हमारी थी वो एक से ज़्यादा बार है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। एक बार जो होगी हमारी लास्ट में मैं डिलीट करता हूँ। हो सकता है कि हमने 2 बार स्ट्रिंग से उसका बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाता है इसमें। अब सिंपली हमने रन कर दिया है, लेट्स सी, टाइम लगेगा तो ग्रेडल बिल्ड होने में। तो लेट्स सी, ओके फिर से एरर आई है। तो एरर कहाँ पे है अब, ये ओनली सेफ और नल असर्टेड। ओके यहाँ पे एक्शन व्यू में हमने यहाँ पे नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पे नल हो सकता है, तो इसलिए सिंपली हमें देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो बिल्ड हमने किया है उसमें 3 एरर्स हैं। पैरामीटर टास्क इज नेवर यूज, सो इसको हम यूज सिंगल लैम्डा पैरामीटर डिक्लेरेशन इसको हटा देंगे अगर हमने जब यूज नहीं किया इसको। तो ये लॉगिन का है, बेसिकली लॉगिन फ्रैगमेंट में हमने कुछ किया होगा, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जिनको हमने ध्यान नहीं दिया था। और अनसेफ यूज ऑफ नल लेबल रिसीवर इन यूआरएल में, तो एक्चुअली पिच मैच इन्फर्ड ओके। तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड है और हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नल दे रहे हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको नल नहीं देना है, नल असर्टेड हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम सिंपली एक्चुअली रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट कर देंगे रिप्लेस। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अनसेफ यूज सेव यूज ऑफ ए नल लेबल रिसीवर ऑफ टाइप यूआरआई। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली नल ओके, हाँ यहाँ पे लग गया है, काम हो गया हमारा। अब हम इसको फिर से रीबिल्ड करेंगे तो आपको देखेंगे कि अब वो एरर्स आनी बंद हो गई। तो ये कंप्लीट हो गया, फिनिश। अब यहाँ पे हम रन करेंगे इस ऐप को। तो स्प्लैश एक्टिविटी रनिंग, लेट्स सी, हम कहते हैं क्लिक, और जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस कोलैप्स हुआ है, और ये हमें मिला है। यहाँ पे हम जब सर्च करेंगे तो सर्च यूजर्स आया है, क्लिक ऑन सर्च यूजर्स। अगर आप देखेंगे तो मतलब अभी तो यहाँ पे फिलहाल हमने जो भी सर्च किया तो उसकी बेसिस पे उसने सिर्फ जो हमारा टोस्ट था उसको शो कर दिया।
एक्चुअली अगर ओके सब सही चल रहा है, क्लिक डाउन सर्च यूजेस आ गया है, तो लेट्स सी, एक्चुअली लॉगिन फ्रेगमेंट को हटा देते हैं। अब हम आते हैं वही टोस्ट पे अपने, और यहाँ पे जो सर्च यूजेस था उसके आगे एक सर्च, यहाँ पे उसको हटा के यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेरी टर्म को देंगे जो कि हम सर्च कर रहे हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि कैसे वो क्वेरी टर्म को एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा इसमें सिंपली, और फिर से रन हो रही है ऐप। ओके, यहाँ पे फिर से हमने क्लिक किया और अब हम सर्च करेंगे SEARCH। तो फेच कर रहा है बट बड़ा स्लो टोस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे टोस्ट तो बड़ा स्लो आ रहा है। लेट्स सी, ओके, क्लिक ऑन SEARCH पर पूरा फुल आ गया है फिलहाल, तो सही है। अगर यहाँ पे हम एक हटा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हट गया है। फिर हमने फुल हटा दिया है, तो फिर से हम S लिख रहे हैं, क्लिक डाउन सर। एक्चुअली बहुत ही धीरे स्लो वर्क हो रहा है, टोस्ट बहुत स्लो दिखा रहा है। पर लेट्स सी कि अगर हम जो फंक्शन बनाएंगे वो भी ऐसे ही होगा या फिर वो बिल्कुल फास्ट तरीके से शो होगा। जैसे कि अभी मैं नूब लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी जो हमने इससे पहले जो किया था वो उसी को ही नहीं प्रोसेस कर पाया है। तो मे भी हो सकता है कि फंक्शन कॉल्स काफ़ी टाइम ले रहा हो, या चेक करने में काफ़ी चेक्स हो रहे हैं। और सो लेट्स ब्रेक इट डाउन दैट नाउ, क्लोज करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इसको काम कर रहा है, सही कर रहा है, और क्वेरी टाइम को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, फेच कर पा रहे हैं, उसको पता भी कर पा रहे हैं कि सही है या नहीं है। पर अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली हम जो चाहते हैं कि जब क्वेरी टर्म सर्च हो तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे हमें हमारे एक पर्टिकुलर रिसाइकलर व्यू में या किसी और उसमें मिल जाए। तो वो कैसे होगा, वो होगा हमारे फायरबेस से। तो फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन जो कि हमारा यूजर्स का था, और उसके बाद आपका सिंपली डॉट वेयर इक्वल टू, और यहाँ पे हम वेयर इक्वल टू का जो क्वेरी है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर आईडी देंगे जो कि हमारी फील्ड की आईडी होगी, जैसे कि यूजर नेम। तो जहाँ पे भी यूजर नेम सिंपली क्वेरी टर्म्स के मैच करेगा, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमें स्नैपशॉट के जरिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हर एक यूजर को एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी दे सकते हैं, जिसको सर्च करने पे हमें सिंपली जो है मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। क्योंकि इसमें होगा ये कि आप जैसे ही इसको सर्च करते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक स्नैपशॉट देता है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट फेच कर देगा वो। तो इससे क्या होगा, आपको अगर जैसे कि आप क्वेरीज यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल, तो जैसे कि एंड एट एंड बिफोर एड स्नैपशॉट लिसनर्स हैं, और लिमिट कर सकते हैं आप इसको कि अगर आप कितने रिजल्ट चाहते हैं तो उसको एक लिमिट में दे सकते हैं कि हमें सिर्फ 5 रिजल्ट ही चाहिए या 10 रिजल्ट ही चाहिए, जिससे भी मैच करे। हालांकि इसमें तो सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि जहां पे वो एग्जैक्ट वर्ड मैच करेगा वो उसी डॉक्यूमेंट को फेच करके हमें देगा। तो ऐड स्नैपशॉट लिस्टनर मैंने ऐड कर दिया है, और अब यहाँ पे हम सिंपली इसको स्नैपशॉट वही लैम्डा वेरिएबल्स हम देंगे यहाँ पे, जो कि हमारे दो थे, स्नैपशॉट और एरर। तो एक्सेप्शन एरर जो भी आप देना चाहें। तो अब एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा ऐसे, तो ऐसे आ गया। अब इसको जब हमने ऊपर किया है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली पहले मैं इसको रीफॉर्मेट कर देता हूँ क्योंकि इसको सही नहीं लग रहा था, अब सही लग रहा है। तो सिंपली चेक कर लेंगे, इफ एक्सेप्शन इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन वी शो द लॉग डॉट ई की लॉग ऑन एरर, सम एरर अकर्ड। जैसे कि कोई भी तो आप लॉग मैसेज दे सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि कोई एरर आई है। तो यहाँ पे लॉग मैंने इंपोर्ट कर दिया है, और अब हम क्या करेंगे, एज ब्लॉक में जो भी हमारा स्नैपशॉट आया है उससे हम सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेच कर लेंगे, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को फेच करके जैसे कि हमने सिंपली कॉन्टेक्स्ट में किया था वैसे ही सिंपली हम यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो स्नैपशॉट जो भी हमारा है उसमें
डाटा है भी या नहीं है। तो उसके लिए डॉट इज एम्प्टी नल लगाना बहुत जरूरी होगा। नल आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, नल को, नल लेबिलिटी को, क्योंकि स्नैपशॉट हो सकता है नल हो, और होता है मेजरली, क्योंकि आप क्वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पे नल होगा। अब सिंपली एक सर्च लिस्ट में बना रहा हूँ, उसके अंदर स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट्स कर दूंगा, और एक्चुअली डॉक्यूमेंट चेंजेस नहीं, डॉक्यूमेंट ही चाहिए हमें, तो सिंपली डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम सर्च इन सर्च लिस्ट करेंगे, यानी कि सर्च लिस्ट से अंदर हम एक सर्च निकालेंगे। और तो अभी तो कुछ है नहीं हमारे पास, ना रिसाइक्लेबल वगैरह है, तो यहाँ पे रिसाइक्लेबल वगैरह लाते हैं, क्योंकि सबसे पहले, बट सबसे पहले हम यहाँ पे एक लॉग विंडो डाल लेते हैं चेक करने के लिए कि आखिर जो डाटा हम चाह रहे हैं वो डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। वो उस डाटा के हिसाब से हम यहाँ पे अपना जो रिसाइकलर व्यू है वो सेट करेंगे, क्योंकि हमें एडाप्टर भी बनाना पड़ेगा, रिसाइकलर भी बनाना पड़ेगा, लेआउट मैनेजर बनाना है, फिर उसके बाद हम डिवाइडर आइटम डेकोरेशन भी लगा सकते हैं। तो कंप्लीटली मतलब जैसे हमने पहले किया था कॉन्टेक्ट्स के लिए, वही चीज़ें हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे। और बट रिपीट करेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से रिपीट करेंगे, और आप देखेंगे कि आप मतलब काफ़ी सही अच्छे से आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, सर्च डॉट आई डी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है। ओके, सर्च डॉट आई डी आना चाहिए यहाँ पे, डॉक्यूमेंट की आईडी यहाँ पे आनी चाहिए पर आ नहीं रही है। एरर क्या हो रही है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, हम लेट्स देखते हैं क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट है सर्च डॉट गेट इंस्टिंग यूजर नेम, ओके यहाँ पे कॉमा लगा रखा है मैंने, वो देखा ही नहीं यहाँ पे। कॉन्केटनेट हमें करना होगा ना, कि यहाँ पे कॉमा लगाना है। तो सर्च डॉट आई डी अपने में ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग, जैसे कि अभी मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि उन हमें रिमूव करने के लिए बोला, ये अननेसेसरी है। तो अगर अब हम यहाँ पे रन करते हैं ऐप को, तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग कैट पे देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें सर्च करने पे। तो सबसे पहले तो एवरीथिंग फर्स्ट फाइन, सबको मिनिमाइज कर लेते हैं, लॉग कैट विंडो खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐप खोल लेते हैं। तो ऐप पे जैसे हमने सर्च किया सर्च बार पे, तो हालांकि सर्च तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे सर्च करने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं। जो हमारा लॉग में हमने जो टैग दे रखा है सर्च लिस्ट का, तो हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं सर्च लिस्ट को। तो अब सर्च लिस्ट हमारा जब भी उस टैग में डाटा आएगा, यानी कि वो रन होगा जैसे भी वो टैग, वैसे यहाँ पे हमें शो कर देगा। तो यहाँ पे हम अब सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे डाटा दिखेगा। एक्चुअली अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ स्टीव, STE। देखिए आप अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने एक यूजर नेम को क्वेरी दिया है, यूजर नेम जहाँ पे इससे होगा, तो स्टीव नाम से जहाँ पे भी यूजर नेम होगा वो यहाँ पे शो करेगा, पर नहीं है, स्टीव रॉजर नाम से था तो इसलिए स्टीव रॉजर्स आ चुका है। तो ये एक तरीके का सबसे बेहतर जो है सर्च क्वेरी होती है, कि आप पर्टिकुलर एक आईडी दे सकते हैं हर यूजर को, जिसकी उस आईडी से हम सर्च करें, ताकि जो हमारा सर्च क्वेरी में जो भी हमारे रीड्स और राइट्स हैं वो फायरबेस के जो होते हैं वो बहुत कम हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं दूसरी तरीके से सर्च क्वेरी कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी फिलहाल वो चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि हमने अभी तक उस पर्टिकुलर यूजर को एक यूनिक आईडी नहीं दी है, पर हम उसको दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक, हम लोग अभी नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे हैं, पर एक नॉर्मल जब प्रोजेक्ट हम एक कर सकते हैं, जब प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें आप ये सब चीज़ें देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय किया है, ऑर्डर बाय मैंने यूजर नेम किया है स्टार्ट एट क्वेरी टर्म, यानी कि अब स्टार्ट एट का मतलब क्या है क्वेरी टर्म से, तो जो भी हम क्वेरी टर्म में देंगे उससे स्टार्ट होने वाले सारे ही जो हमारे यूजर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। बस हमारे एक ही डॉक्यूमेंट को सर्च कर रहा है जो कि है यूजर नेम। बाकी हमें बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट से यहाँ पे अभी फील्ड से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट जो फील्ड यूजर नेम है उससे लेना देना है। तो यहाँ पे अगर आप एस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि स्टीव रॉजर्स आया, सैंगची आ गया है, और आपका ये थैनोस भी है और टोनी भी है। तो यहाँ पे अब चीज आप देख सकते हैं कि थैनोस और टोनी क्यों आया, ये थोड़ा सा है, क्योंकि टोनी स्टार्क आया बाय द वे, अगर आप देखेंगे ध्यान से
क्योंकि उसमें स्टार्ट एट का मतलब था कि अगर नेम में जो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है वो सारी चीजें वो सर्च कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी चीजें फिर से रिपीट हुई हैं। यहाँ पे एन मैंने सर्च किया तो सारी चीजें रिपीट हुई हैं। ये हमारे यूजर्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं टोनी स्टार्क टू डेवलपर, ये सारे मैंने रजिस्टर किए थे। सो आप भी क्रिएट किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमने जब कॉन्टेक्ट बनाए तो हमने किए थे कॉन्टेक्ट क्रिएट। तो बस सिंपली यही है। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि सबके सबके नाम आए हैं और सबकी आईडी आई है, क्योंकि आईडी मैंने प्रिंट कराई थी और मैंने नाम जो है लॉग में दिया था। तो उस तरह से सर्च टैग के अंतर्गत आने वाले सारे जितने भी लॉग्स थे वो सारे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे सिंपली अगर आप देख रहे हैं कि मैं जितना ज्यादा उसमें देते जा रहा हूँ, वो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उतना ज्यादा रिपीट होते रहने हैं। तो यहाँ से आप एक चीज आपने देखी कि ये जो राइट्स हैं, रीड्स हैं आपके, वो उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक कह सकते हैं आप, जो स्टैक है हमारा वो स्नैपशॉट्स का, वो बढ़ते ही चला जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कर ये सकते हैं कि यहाँ पे एक लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट हम लगा सकते हैं कि हमें कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक्चुअल में। अगर हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ अभी। तो अगर अब एक्चुअली इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं, एक वेरिएबल को क्लिक बना लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बना लिया है सर्च इन्फो डॉट क्लियर, मैंने बना रखा था पहले से ही। तो जैसे कि हमने कॉन्टेक्ट इन्फो बनाया था डाटा को ऐड और क्लियर करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे सर्च इन्फो का है। सर्च इन्फो वेरिएबल है, सिंपली कुछ खास नहीं है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही वेरिएबल है ये। और अब हम यहाँ पे अगर सर्च इन्फो, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च इन्फो इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अभी हमने यूजर नहीं दिया है क्योंकि हम सिर्फ एक ही जो वैल्यू है उसको ले रहे हैं, और अभी नहीं लेंगे वहां से। तो ये सारी चीजें जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिसाइकलर व्यू, एडाप्टर, लेआउट मैनेजर, ये सब हमने बनाए थे। तो वो सब चीजें अब हम करेंगे। उससे पहले एक्चुअली देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे बना सकते हैं, पर सर्च एक्चुअली यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे तो फिर हम हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नीचे वाली फंक्शन पे चाहिए। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक्चुअली ऊपर ही बना लेते हैं, जो हमने नॉर्मली हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। प्राइवेट लेट इनिट बैर, और आपका सर्च रिसाइकलर व्यू, देन सर्च रिसाइकलर व्यू हो गया, फिर सर्च लेआउट मैनेजर बनाएंगे, फिर सर्च एडाप्टर बनाएंगे, फिर सर्च एडाप्टर का सर्च एडाप्टर क्लास बनाएंगे। तो जैसे की चीजें आप देखते हैं कि हमने नॉर्मली हमेशा इम्प्लीमेंट की हैं, वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे सिंपली। इसमें कुछ नया नहीं है। रिसाइकलर व्यू आप जब भी बनाएंगे तब भी आपको वो सारी चीजें रिपीटेटिव करनी पड़ेंगी, जो चीजें आप कर चुके हैं पिछले वीडियोस में या फिर पिछले सिंपली टास्क में। तो यहाँ पे मैंने सर्च रिसाइकलर व्यू, सर्च लेआउट मैनेजर, सर्च अडाप्टर बना लिया है। सर्च अडाप्टर के अंदर मैं सर्च अडाप्टर का एक क्लास को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, बट अभी हमने बनाया नहीं सर्च अडाप्टर, तो यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा है, पर हम यहाँ पे अब बनाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, रीफॉर्मेट कर लेते हैं सारे कोड को, थोड़ा सा ज़्यादा ही मेसी हो चुका है। तो यहाँ से मैं तो इसको थोड़ा सा फ्रेम लेआउट को इधर लेते हैं और इसको टूल बार को लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ले लिया इसको, सर्च कर दिया। अब यहाँ पे क्रिएट क्लास करते हैं। तो क्रिएट क्लास हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सेपरेट फाइल बनाएंगे इसकी। जो पैकेज है हमारा एक्टिविटी का है, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 पैकेज हैं। एक हमारा जो व्हाट्सएप क्लोन, यानी कि जहाँ पे हमारे सारी क्लासेस बनी है। तो आप इस अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से, ये आपका है, आप इसको कैसे कहाँ पे बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली नॉर्मल व्हाट्सएप क्लोन जो हमारा था अब वहाँ पे बनाएंगे। अब सर्च अडाप्टर में हम क्या बनाएंगे, तो सर्च अडाप्टर में सिंपली वेल कॉन्टेक्स्ट कॉलन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आपका इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉरी एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर को। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च एडाप्टर डॉट व्यू होल्ड सर्च व्यू होल्डर हमने बनाया नहीं अभी तक, पर हम उसको अभी बनाएंगे। और उसके बाद फंक्शन इन्वोकेशन यहाँ पे देना होगा हमें, और जस्ट उसके बाद चेंज टू कंस्ट्रक्शन इन्वोकेशन, सॉरी नॉट फंक्शन इन्वोकेशन। उसके बाद हम जो है सिंपली सर्च व्यू होल्डर की क्लास बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे मेंबर्स को। वेल कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे हमने दे रखा है वहां पे हमें एक एरे लिस्ट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो उसको भी हम बनाएंगे। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे प्राइवेट वेल
आपका सर्च लिस्ट, और यहाँ पे एरे लिस्ट हम देंगे, वो भी जो हमारी मॉडल क्लास थी यूजर उसका देंगे, क्योंकि हमें वही चीजें डाटा चाहिए सर्च करने में भी। अब यहाँ पे हम सर्च व्यू होल्डर में क्या करेंगे और बाकी चीजों में क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो जो भी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं वो सारी चीजें किसी से रिलेटेड हैं, जो कि हम कर चुके हैं, तो उसी में हम कर सकते हैं। पर यहाँ पे अभी सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा सर्च व्यू होल्डर के अंदर एक व्यू बनाना। तो ये व्यू बना के हम उसको रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद वहां पे भी उस व्यू को पास करेंगे। अब हमने व्यू इंपोर्ट कर दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम गेट आइटम काउंट में रिटर्न करेंगे जो हमारा सर्च लिस्ट है उसकी साइज को। तो सर्च लिस्ट डॉट साइज जो कि हम सिंपली करते हैं हमेशा, तो इस बार भी वही करेंगे। अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। तो कॉन्टेक्ट अडाप्टर पे बेसिकली चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी डाटा है वो सारा ही डाटा हम वहाँ पे यूज करना चाहते हैं और हम करेंगे भी। तो क्योंकि यहाँ पे एक नया रिसाइकलर भी बना के वहाँ पे नया प्रिंट करके कोई फायदा नहीं है, सिंपली उसी को हम दोबारा प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये सीखना है। तो उसके लिए ज्यादा जितना कम हम काम करें उतना ही बेहतर है अभी अभी के लिए तो हमारा। तो हमने कॉपी पेस्ट मारा है सब जगह, तो यहाँ पे कॉपी कर दिया है, पर यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, तो उन एरर्स को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम कॉन्टेक्ट इन्फो लिस्ट की जगह सर्च लिस्ट करते हैं, और इसके बाद कॉन्टेक्ट अडाप्टर की जगह पे सर्च अडाप्टर करते हैं, और कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर की जगह पे सर्च व्यू होल्डर करते हैं। फिर हम यहाँ पे और कॉन्टेक्ट व्यू को कॉन्टेक्ट व्यू दिया मैंने, अगर आप चाहें तो इसको भी बदल सकते हैं। तो कंप्लीट सर्च अडाप्टर हमारा बन चुका है, सिंपल, कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। और लेट्स मेक नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सर्च अडाप्टर है या फिर हमारे बाकी चीजें हैं, उन सबको यहाँ से डाटा उठाएंगे जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किए थे, जो हमारा डाटा हमने फेच किया था वो सब चीजें। क्योंकि अब बार बार मैं यहाँ पे डॉग डॉट गेट स्ट्रिंग नहीं लिखने वाला हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करेंगे फॉर सर्च के अंदर। अगर आप देखेंगे तो एरर काफी ज्यादा है, तो डॉक वाली एरर को सिंपली खत्म कर सकते हैं, सर्च की जगह डॉक कर देंगे तो ये एरर खत्म। अब हम करेंगे कॉन्टेक्ट इन्फो की जगह पे सर्च इन्फो को, तो सर्च इन्फो डॉट ऐड होगा, और उसके बाद कॉन्टेक्ट एडाप्टर की जगह पे हमारा हो जाएगा सर्च एडाप्टर, और सर्च एडाप्टर मिल गया हमें। कॉन्टेक्ट रिसाइकलर व्यू की जगह पे सर्च रिसाइकलर व्यू, सब जगह सर्च रिसाइकलर व्यू हो जाएगा। फिर कॉन्टेक्ट रिसाइकलर व्यूज हटा के यहाँ पे सर्च रिसाइकलर व्यू आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे काफी जगह पे हमें कॉन्टेक्ट रिसाइकलर व्यू यूज किया था, तो सर्च रिसाइकलर व्यू भी हम बहुत जगह पे हमें उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली वैसे फंडा क्या है यहाँ पे, फंडा ये है, हमारा एजेंडा यहाँ पे ये है कि सिंपली हम सर्च करेंगे, उसके बाद हमें सर्च में सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे। उस सर्च रिजल्ट के जरिए हम वहाँ पे एक बटन दिखाएंगे, जिस बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा एक जो यूजर के अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा पर्टिकुलर यूजर है, जैसे कि जैसे कि हमारा नूब डेवलपर, सपोज करते हैं कि नूब डेवलपर का अकाउंट है जो यूजर, तो उस यूजर के डॉक्यूमेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसकी फील्ड्स आती हैं कि उसका यूजर नेम, यूजर ईमेल, सब कुछ। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे ही वो हमें ऐड क्लिक करेगा किसी भी यूजर के सामने का, जब सर्च करने के बाद ऐड पे क्लिक करेगा, तो एक पर्टिकुलर सब कलेक्शन क्रिएट होगी उसके डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि होगी फ्रेंड्स की, जहाँ पे हम एक जितने फ्रेंड्स होंगे उसके वो सारे यहाँ पे सर्च करके बनाएंगे, ताकि जो हम कॉन्टेक्ट की लिस्ट दिखा रहे थे उस समय कॉन्टेक्ट फ्रैगमेंट के अंदर, उस लिस्ट में न कि हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स आए, बल्कि वहां पे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो आए। तो इससे हमें जो है काफी एक बहुत सही ऐप बना पाएंगे हम लोग। और चैट के लिए हमने बेसिकली उसी टाइम पे जब हम फ्रेंड्स सब कलेक्शन बनाएंगे, उसी टाइम पे हम चैट का पूरा एक फुल कलेक्शन बनाएंगे, जहाँ पे एक चैट होगा, चैट यूज कलेक्शन होगा, उसके अंदर चैट की डॉक्यूमेंट आईडी होगी, पर्टिकुलर चैट आईडी, उसके अंदर एक एरे होगा जिसके अंदर दो यूआईडी होंगी, एक जो यूजर है और दूसरा जो दो यूजर हैं एक्चुअली, उन दोनों की यूआईडीज होंगी। और ग्रुप चैट के अंदर हम जितने भी हमारे यूजर वहाँ पे ऐड होंगे पर्टिकुलर ग्रुप में, उन सब की वहाँ पे ऐड होगी। और फिर उसके अंदर एक सब कलेक्शन होगी मैसेज की,
जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी मैसेजेस होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होंगे। तो सेंडर रिसीवर वहाँ पे जितने भी होते हैं सारे ही हमें दिखेंगे, और उसी की बेसिस पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन का भी फंडा देखेंगे, टाइम स्टैम्प्स तो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सब फेच कर दिया है, बहुत ही क्लियरली मैंने बना दिया है, पर यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही हैं। ब्रैकेट बता रहा है यहाँ पे नहीं लगा है, तो कहाँ पे नहीं लगा है देखते हैं। ओरिएंटेशन के आगे मैंने ब्रैकेट भूल गया मैं लगाना, तो अभी सही है। अब यहाँ पे देखना होगा हमें कि एक्चुअली सब सही हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर बना रहे हैं। तो रजिस्टर किस लिए काम करता है, तो सबसे पहले हम इसको लिसनर रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, प्राइवेट var रजिस्टर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें टाटा उसका टाइप देना होगा लिसनर रजिस्ट्रेशन, और ये नल टाइप होगा, और इक्वल्स टू हम कर देंगे नल, यानी कि अभी तो रजिस्टर में कुछ नहीं है, नल है ये, पर यहाँ पे रजिस्टर में फायरबेस का पूरा वो आ गया है। और अब हम इसका यूज क्या करेंगे कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, जो कि हमारी ऑन डिस्ट्रॉय मेथड हमारा रन होता है, यानी कि तब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा स्नैपशॉट है उसको सिंपली रजिस्टर के थ्रू रिमूव कर देंगे, यानी कि अगर हमारा काम नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे रजिस्टर डॉट रिमूव करके इसको रिमूव कर देंगे। और अब अगर आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सब कुछ क्रिएट हो चुका है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार। सब कुछ सही है, क्वेरी टर्म हो गया, सर्च रिसाइकलर भी हो गया। तो लेआउट में आते हैं। अब हमने सबने बना तो दिया है, पर यहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू ऐड नहीं किया है एक्चुअली, तो उस रिसाइकलर व्यू को ऐड करेंगे। और रिसाइकलर व्यू में सिंपली वैसे क्या करना पड़ेगा हमें, फ्रेम लेआउट भी है हमारे पास, तो यहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू बेसिकली बनाते हैं। सबसे पहले तो मैच पेरेंट रैप कंटेंट का, रैप कंटेंट मैच पेरेंट हो गया, जो रैप कंटेंट हाइट होगी और मैच पेरेंट इसका विड्थ होगी। तो और यहाँ पे सिंपली हमने बना दिया है रिसाइकलर व्यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मार्जिन है वो हम यहाँ पे 10 dp दे देते हैं, या 5 dp या 10 dp, आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो विजिबिलिटी है वो हम गॉन कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसको बना के रखेंगे तो यहाँ पे फ्रेम लेआउट भी है, उसको आपको फिट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम दोनों को गॉन कर देंगे। और जब भी हमारा प्रोफाइल होगा तो हम इसकी विजिबिलिटी विजिबल रखेंगे, अबाउट होगा तो विजिबल रखेंगे फ्रेम लेआउट की विजिबिलिटी को, और अगर कॉन्टेक्ट्स होगा तो हम जो है फ्रेम लेआउट की विजिबिलिटी को गॉन रखेंगे, और जो हमारा रिसाइकलर भी है उसकी जो विजिबिलिटी है उसको विजिबल रखेंगे। तो इस तरह से हम इस जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फ्रेम लेआउट डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू व्यू डॉट विजिबल, और सेम लाइन यहाँ पे अबाउट में होगी, और कॉन्टेक्ट्स में हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू। पर उसके लिए सबसे पहले आपको रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी कि डिफाइन करना पड़ेगा। तो सर्च रिसाइकलर व्यू डॉट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, ओके, हमने रिसाइकलर व्यू को कोई आईडी नहीं दी है, तो यहाँ पे हम पहले ही लिख लेते हैं, उसको वहीं पे जाके आईडी दे देंगे रिसाइकलर व्यू। मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ रिसाइकलर व्यू सर्च। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट को आईडी में बदल देंगे हम रिसाइकलर व्यू की। और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू की आईडी में बदल लिया है, तो हमने रिसाइकलर व्यू सर्च आईडी दे दी है उसको। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें पहले इसकी विजिबिलिटी को विजिबल करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो हमें रिसाइकलर व्यू दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम सर्च लेआउट मैनेजर को भी कर देते हैं लीनियर लेआउट मैनेजर, और कॉन्टेक्स्ट में हम दिस दे देंगे, क्योंकि हम एक्टिविटी में हैं तो दिस दे सकते हैं। फिर सर्च सपोर्ट एक्शन टूल बार सब कुछ हो गया है, सर्च रिसाइकलर व्यू हो गया है, तो सर्च रिसाइकलर व्यू डॉट विजिबिलिटी यहाँ पे आप दे देंगे हम, जो कि होगी व्यू डॉट विजिबल। और एक्चुअल में हम इसको क्या कर सकते हैं कि रन करके देख लेते हैं एक बार कि क्या हो रहा है। पर रन करने से पहले क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रेम लेआउट डॉट विजिबिलिटी को व्यू डॉट गॉन कर सकते हैं, पर पहले से है, फिर भी गॉन कर देते हैं। लेकिन सर्च रिसाइकलर भी हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फ्रेम लेआउट को भी करना बेवकूफ़ी होगी, छोड़ देते हैं। तो रन करके देख लेते हैं एक बार कि रन कर रही है नहीं कर रही है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो किया है वो सही है या फिर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली लेट्स
सी की रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ग्रेडल बिल्ड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो ग्रेडल बिल्ड हो गया, इंस्टॉल हो गया है और अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो स्प्लैश एक्टिविटी आ चुकी है और चैट स्टेटस कॉल सारे दिख रहे हैं। प्रोफाइल्स पे जब क्लिक कर रहे हैं तो प्रोफाइल शो होके आई है और आप देख सकते हैं कि मीनू नहीं शो हो रहा है। तो उसके बाद हम प्रोफाइल से हट के अबाउट में आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ सही है बट मीनू नहीं शो कर रहा है। जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें मीनू पे जो हमारा सर्च बार है वो शो कर रहा है और यहाँ पे कुछ एरर आई है एक्चुअली क्योंकि रन नहीं हुआ। तो लॉक कैट विंडो में सबसे पहले इसको सर्च को हटाना पड़ेगा हमें, तो SERC को। अब यहाँ पे एरर देखेंगे हम, फिर से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फिर से सर्च करेंगे तो हमें एरर दिखाई पड़ेगी। एरर क्या है? ओके, रिसाइकलर व्यू कैन नॉट बी कास्ट टू एंड्रॉयड रिसाइकलर व्यू ट्रिलियन लेआउट मैनेजर। तो हमने कहीं पे कास्ट कर दिया है रिसाइकलर व्यू को एज लीनियर लेआउट मैनेजर, तो ये तो नहीं होगा। बट नहीं, यहाँ पे नहीं गलती है। हमें रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर हमने दिया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी क्या गलती हो सकती है? रिसाइकलर सर्च लेआउट में एक्चुअली यहाँ पे गलती आई डिवाइडर आइटम डेकोरेशन के अंदर। सर्च रिसाइकलर व्यू डॉट कॉन्टेक्स्ट सर्च रिसाइकलर व्यू एज लीनियर लेआउट मैनेजर, तो यहाँ पे हमने गलती कर दी है। तो इसको हम करेंगे सर्च लेआउट मैनेजर एक्चुअली। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि एज में भी कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। अब हमने इसको रन कर लिया है। स्प्लैश एक्टिविटी हमारी रन हो रही है, GIF शो हो रहा है। और अब अगर हम क्लिक करते हैं और इसको सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे लेआउट तुरंत एकदम से यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, नोटिस किया होगा कि जब हम नॉर्मली इसको फेच कर रहे थे तो यहाँ पे आपका सिंपल एक्चुअली दिखा रहा था, बहुत टाइम ले रहा था उसको टोस्ट को शो करने में, पर यहाँ पे तुरंत डाटा फेच हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एस सर्च करते हैं तो हमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टीव रॉजर्स, थानोस, टोनी स्टार्क, 3 जो हमारे वो हैं वो सब सर्च हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे 3 क्यों सर्च हो रहे हैं, ये अगर आप ध्यान से देंगे तो आपको पता चलेगा। S और T जो हमने सर्च किया है, STE, तो S और T जिन नामों में है वो सारे ही सर्च होके हमें मिल रहे हैं। तो 5 हमने चाहिए थे तो 5 हमें मिले हैं। तो इस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन की है। अब अगर मैं यहाँ पे NO सर्च कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे 2 मिल चुके हैं। और NO अगर आप देखेंगे तो सैंची भी हमें शो हो रहा है और स्टीव रॉजर्स भी शो हो रहा है, क्योंकि ये सारे हम पहले सर्च कर चुके हैं तो इसलिए हमें वहाँ पे वो होल्ड करके रखा है उस डाटा को, तो वो भी शो कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं पर अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम नहीं करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए। बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी ऐसी नई वीडियोज़ आएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।